रहा हूं कि इन्हीं के मंत्री थे जितेंद्र तोमर का क्या हुआ? फर्जी डिग्री में वो आदमी जेल में है। ठीक है, आप कहिए। हाँ, फर्जी डिग्री में इनका मंत्री थे लॉ मिनिस्टर, वो जेल में है। और दूसरा जैन साहब कहाँ है? जेल में है। तो 2.5 साल से जमानत नहीं हो रही, अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, अदालत में आज भी मामला था, जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया। इस आधार पर मैंने कहा है राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, ठीक है। पहला राइट आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इनको डिफेंड करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। देश चाहता है कि एक बार देश के प्रधानमंत्री की भी डिग्री बता दें। ये बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। नासिर साहब व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे। जनाब मैं आम आदमी पार्टी को आज कहना चाहता हूं कि रहते थे जिनके कूचे में, हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं हम आजादी की लड़ाई जैसे पहले लड़ रहे थे। आप 2013 में कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि जितने दल के साथ खड़े हैं उन्हीं को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और उन्हीं के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज उन्हीं के साथ खड़े हो गए। मैं आया ऑफकोर्स समाजवादी पार्टी। देखिए, जो बीजेपी की सत्ता है वो इस समय लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। एक बार बताइए, प्रूव करिए ऐसे नहीं। प्रूव कर रहे हैं। ईडी सीबीआई को क्या विपक्ष का ये एड्रेस पता है? सत्ताधारी लोग 9.5 साल से सत्ता है। एक व्यक्ति बताइए जो बीजेपी का जिसको इन्होंने अंदर किया हो। मुखिया मुखसत चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी शहद विवेक, राजा को एक समान व्यवहार करना चाहिए। हम मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये ईडी की सीढ़ी से सरकार के सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना चाहते हैं। ईडी की सीढ़ी है, सीबीआई का तोता है, लेकिन पूछना ये चाहते हैं शुभेंद्र अधिकारी तोता किसने कहा? कहा किसने तोता? तोता कहा? मैं आ रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्लीज नहीं हुआ। एक सेकंड। देखिए, मैं ये कहता हूं कि शुभेंद्र अधिकारी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बगल में कोई भ्रष्टाचारी हमारे ताप से नहीं बैठ सकता है, लेकिन अजीत पवार तो बैठ गए उनके ताप से। वो किस मिट्टी के बने? शुभेंद्र अधिकारी तो बैठ गए। राइट। मैं आप ही के पास केस में रहता हूँ। 31 मार्च 2023 अंदर आओ जी। 31 मार्च 2023 दिल्ली हाईकोर्ट कहता है प्राइमा फेसी मनीष सिसोदिया इस दिल्ली शराब घोटाला के आर्किटेक्ट हैं। यानी भवन बना तभी तो आर्किटेक्ट हुए, यानी घोटाला हुआ। यह दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, ये फैसला अभी नहीं है, प्राइमा फेसी ही है। दूसरी बात, ये तो कल ही समझ में आ जाना चाहिए था इन लोगों को। कल जब कोर्ट ने कहा दिनेश अरोरा और राघव मंगूटा, इनको जब सरकारी गवाह जब कोर्ट ने नियुक्त कर दिया, मतलब उनको अप्रूवल दे दिया, तब ये संजय सिंह पे कार्रवाई हुई है। क्योंकि संजय सिंह बकौल दिनेश अरोरा, संजय सिंह ने ही अरविंद केजरीवाल को मिलवाया था और क्या नाम है, मनीष सिसोदिया से मनवाया था दिनेश अरोरा को, जो इस घोटाले का शराब व्यापारी जो जेल में बंद है। 4 बार कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं कहा इन्होंने कि मैं ईमानदार हूं, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये प्रूफ है, मुझे बेल दे दो। लेकिन आप सारी बात बता रहे हैं, एक बात तो आपने बताई नहीं। मैं आपके पास आया, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने ये नहीं बताया कि सिसोदिया मामले में उन्होंने कहा कि अगर ये आर्किटेक्ट हैं तो बेनिफिशियरी तो सरकार थी, तो सरकार को क्यों नहीं बनाया आपने दोषी? ये तो बात आपने नहीं कही, ये बात आपको कहनी चाहिए थी। ऑफकोर्स, चलो वेट मिनट, उस कैबिनेट की प्रोसीडिंग में है। अब मुख्यमंत्री जो सरकार का मुखिया होता है वो साइन ही नहीं करते हैं और सारा ब्लेम। एक टीवी सीरीज आया था, सब मर जाएगा त्रिपाठी बचेंगे या कोई नाम था, वो सारे जेल में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे। ये जो षड्यंत्र, जो अधिकारी वाला षड्यंत्र है, एक दिन प्रवक्ता जेल। पांडे जी नहीं, मोदी पर जेल भेजते हैं, त्रिपाठी बोल रहे हैं तो खैर मेरा भाई है छोटा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। छोड़ो नहीं ना, मैं उस पर जाता नहीं। अनर्गल वार्तालाप नहीं। अडानी मुद्दे पर संजय सिंह जी ने जिस ढंग से सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया, उसका ही परिणाम अभी दिख रहा है। खैर देश जानता है, 24 में देश आपको दिखाएगा। आज मैं पूछता हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की स्थिति क्या है। आज मैं पूछता हूं गुरु राम रहीम कहां है? और पैरोल ऐसे दी जाती है
प्रश्न तो खड़े होंगे ना जब आप ऐसे एक तरफा काम करोगे। तो मैं पूछूंगा ब्रजेश सिंह के बारे में, मैं पूछूंगा आपसे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप काम करते हो, आपकी पुलिस काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बोला कि इस पर कार्रवाई करो, फिर काम किया। राइट ना आ गए फिर जनता के पास। मैं आ गया। क्या नाम है? रंग लहराएगा से नाम है अजय कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। अरे रुको, हरियाणा वाले जी। हाँ, अभी अधिवक्ता महोदय और एक साथी ने मित्र ने कहा कि ईडी का आंकड़ा दे दो। ईडी की मैंने जस्ट अभी वेबसाइट ओपन की है, उसमें जितने भी केसेस हैं, जितने केस एफआईआर हुई है, और ये आप पढ़िए जरा, स्क्रीनशॉट और दिखा सकते हैं। जो है केस जो है जिनमें कन्विक्शन हुआ है 24 है, जिसमें ट्रायल जो है कंप्लीट हो गई। ये है नंबर ऑफ केसेस रिजल्टेड इन कन्विक्शन अंडर पीएमएलए। अरे भैया, यहाँ 1 घंटे का समय, ये किस मानसिकता का व्यक्ति है? दूसरा, इनका दर्द यह था कि भाजपा या सरकार के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। पहले इनको चुप करिए, पांडे इससे ज्यादा बदतमीजी मेरे को आती है, इससे ज्यादा बदतमीजी मेरे को आती है। चुप करिए। जो पांडे मैं ये कह रहा था कि तमाम लोग ये कहते हैं कि सत्ता दल के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जो तो कानून ये कहता है कि ईडी कार्रवाई तब करती है जब प्रेमा फिसाई कोई शिकायत होती है। अगर आपको भाजपा के नेताओं के खिलाफ शिकायत है, आपकी सरकारें हैं ना, आप पंजाब में शिकायत करिए। आप जो है राइट। अरे रुको, आराम से एक करके बोलेंगे। हाँ, क्या नाम है? अजय जी। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर का काम है सर अपना। ड्राइवर हैं जी। भगवा रंग लहराएगा 24 में, कोई रोकने वाला नहीं है। जिनकी लुटिया थी सबकी बंद होने वाली है। क्या बंद होने वाली? लुटिया बंद होने वाली है। लुटिया क्या? बाप का घड़ा बंद होने वाला। कभी लुटिया बोलते, कभी घड़ा बोलते, समझ में नहीं आता। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? मध्य प्रदेश में कहाँ से? खजुराहो से। बहुत बहुत नमस्कार आपको। और मैंने अब जब कोर्स कर रहा था तो खजुराहो जाना हुआ था पढ़ाई के सिलसिले में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मैं सबसे पहले बार खजुराहो तभी गया था, उसके बाद 2-3 बार और गया। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या और कुछ कहना चाहती हैं आप? सर, मैं मोदी जी को संदेश देना चाहती हूँ। मोदी जी को संदेश देना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? आराधना तिवारी। आराधना जी, आप हैं, कैमरा है, पाजी हैं। पाजी हिलाना ना, फ्रेम बिल्कुल वही सीधा टाइट रखो। ये बोलना चाहती हैं आप, बोलिए आराधना जी। सर, मैं बेसहारा हूँ, हैंडीकैप, अपाहिज। तो सर, वो रोजगार, मुझे जीने के लिए कोई सहारा चाहिए। यहाँ पे कोई कुर्सी वाले भैया आते थे, काहे के लिए कुर्सी लिए घुमा करते हैं आप? खड़ा लाइए कुर्सी, इधर दीजिए अपनी, लाइए कुर्सी, इधर आइए, कुर्सी लगाइए पहले और उनको बहन को बैठा लिए, पहले बहन को बैठा लिए। और गार्ड भाई पानी लाओ, आराम से। कुर्सी कहाँ है? वहां उधर की तरफ, यहां नहीं हो पाएगा, उधर आराम से बैठा लो। उधर जाओ, उस तरफ जाओ और पहले कुर्सी दो, पानी दो। मैं आता हूं बहन आपके पास।